हम पाकिस्तानी शायद कभी भी बीसीसीआई और आईपीएल को इस बात का क्रेडिट ना दें कि उन्होंने ही क्रिकेट को बचा के रखा है। आज अगर क्रिकेट दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है तो उसके पीछे आईपीएल ही है, क्योंकि आईपीएल ने ही क्रिकेटर्स को सिखाया कि वो क्रिकेट खेलकर ही दुनिया के अमीर तरीन अफराद बन सकते हैं। ये आईपीएल ही है जिसने बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भी बताया कि वो अपनी अपनी लीग से अच्छा खासा पैसा बनाकर क्रिकेट को अपने मुल्क में प्रमोट कर सकते हैं। आज आईपीएल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लीग है और इसके इस ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। ये आईपीएल ही है जिसने क्रिकेट को 21वीं सदी तक पहुंचाया और आज इसे दुनिया का एक एडवांस खेल भी बना दिया और आज भी शायकीन को क्रिकेट तक जोड़ के रखा हुआ है। अगर बीसीसीआई आईपीएल शुरू ना करती, टी20 क्रिकेट को इतना फरोग ना देती, तो शायद लोगों का इतना रुझान और इतना शौक क्रिकेट की तरफ अब न रहता। क्योंकि आपने देखा होगा टेस्ट क्रिकेट और इवन वनडे क्रिकेट में भी लोगों की दिलचस्पी ज्यादा नहीं है, बल्कि अब लोग ज्यादा टी20 को ही देखते हैं। टी20 में आईपीएल के दौरान बहुत से ऐसे कवानीन बनाए गए, बहुत से ऐसे नए तजुर्बात किए गए जो आगे चलकर आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी आईपीएल से कॉपी करता नजर आया है। आज की हमारी वीडियो है आईपीएल की तारीख के ऊपर, जिसके ऊपर हम आईपीएल का मुकम्मल पोस्टमार्टम भी करेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि ऐसे वो कौन से कवानीन हैं जिसको आगे चलकर आईसीसी आईपीएल से अडॉप्ट करता है और वो आगे चलकर इंटरनेशनल क्रिकेट का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं। आज की वीडियो को मुकम्मल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक LWB कासिम सिंह को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे और आइए हम अपनी वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। शायद बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हों कि आईपीएल का आगाज 2008 में हुआ, लेकिन आईपीएल का मंसूबा 1995 में ही बन गया था। यानी कि 1995 से लेकर 2008 तक पूरे 13 साल आईपीएल का मंसूबा बीसीसीआई की फाइलों में दफन रहा। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ एक शख्स का नाम है, उसका नाम है ललित मोदी, जिसने 1995 में ही आईपीएल का मंसूबा पेश किया। और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आईपीएल को पहले करवाने का मंसूबा वनडे फॉर्मेट में था, लेकिन फिर 2007 में आईसीसी ने पहला टी20 वर्ल्ड कप करवाया और इंडिया पहला ही टी20 वर्ल्ड कप जीत जाता है, जिसके बाद बीसीसीआई आगे चलकर 2008 में आईपीएल करवाता है और दुनिया का सबसे मकबूल तरीन क्रिकेट लीग का एक बुनियाद रखता है, जो आगे चलकर पूरे क्रिकेट स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देती है। आईपीएल को शुरू करने की वजह सिर्फ इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप जीतना ही नहीं था, बल्कि 2007 में ही जी इंटरटेनमेंट नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क ने इंडिया में आईसीएल के नाम से एक लीग करवाई। आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग, जिसमें पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स ने शिरकत की और इसका पहला ही इवेंट काफी शानदार रहा। इसके ऊपर बीसीसीआई का कोई कंट्रोल भी नहीं था और ये बाकायदा बीसीसीआई से मंजूर शुदा भी नहीं था, लेकिन आईसीएल की कामयाबी से बीसीसीआई को इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर उन्होंने अभी आईसीएल को ना रोका तो आगे चलकर ये बीसीसीआई को ही निकल जाएगा। ये वही वक्त था जब उस वक्त के नायब बीसीसीआई प्रेसिडेंट ललित मोदी ने 1995 के अपने मंसूबे को बाकायदा अमली जामा पहनाया और उन्होंने इसको वनडे फॉर्मेट से टी20 फॉर्मेट में बनाया, जो आगे चलकर आईपीएल की कामयाबी की वजह भी बना। अगर आईपीएल वनडे फॉर्मेट में होता तो शायद ये कभी भी इतना कामयाब ना हो पाता। 2008 के बाद 2010 में तीसरे एडिशन के बाद ललित मोदी एक फ्रॉड की वजह से आईपीएल से बाहर हो जाते हैं, लेकिन जब तक ललित मोदी आईपीएल से बाहर होते हैं, इंडिया से भागते हैं, तब तक आईपीएल एक मजबूत दख्त की तरह बन चुकी थी। सिर्फ 3 साल में ही ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन गई, बल्कि इसने क्रिकेटर्स को बताया कि वो सिर्फ एक लीग क्रिकेट खेल कर ही काफी ज्यादा पैसा सालाना तौर पर कमा सकते हैं। हम सब भी क्रिकेट में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का सुना होगा, जिसमें एक खास वक्त दोनों टीमों को दिया जाता है। इसमें वो तीनों टीमों के कप्तान, पूरी टीम और कोच मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं और अपनी गलतियों से सीख कर कुछ नया करने का सोचते हैं। ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पहले आईसीसी के रिकॉर्ड में शामिल ही नहीं था, बल्कि इसका आईसीसी में कोई वजूद ही नहीं था। ये पहली बार आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में ही इंट्रोड्यूस हुआ। ये प्लान इस कदर कामयाब साबित रहा कि आगे चलकर आईसीसी भी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का आईपीएल का प्लान कॉपी करने पर मजबूर हो जाती है और आज इंटरनेशनल क्रिकेट में आईपीएल का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का प्लान पूरी दुनिया में नाफिज है। इसके अलावा आपने एलईडी स्टंप्स को भी देखा होगा, जिसमें जब कोई खिलाड़ी आउट होता है तो फौरन ही लाइट्स जलना शुरू हो जाती हैं। इसने क्रिकेट में रन आउट और विकेट पे स्टंप आउट होने को काफी आसान भी कर दिया है। ये भी पहली बार आईपीएल में भी इंट्रोड्यूस हुआ था। आपने स्टेडियम में स्पाइडर कैम को भी देखा होगा, जो पूरे स्टेडियम का फजाई नजारा टीवी शायकीन को प्रोवाइड कर रहा होता है। आपने ये भी देखा होगा कि पूरे चेयरलीडर जब भी कोई चौका छक्का होता है उस पर नाच रही होती हैं। ये तमाम प्रोजेक्ट आईपीएल की ही देन है। ये तमाम मंसूबे आईपीएल में ही इन्वेंट हुए थे, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि इंडिया में लोग चौके छक्के पर भी नाचते हैं और चौके छक्के पर भी आपका डांस बनता है और ये आगे चलकर पूरी क्रिकेट लीग्स को चेंज कर देता है। बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इनके चीयरलीडर्स, स्पाइडर कैम, एलईडी स्टंप्स को और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को अपनाया गया। यानी कि आईपीएल ने क्रिकेट में नत नई एजाद भी की और क्रिकेट को डिफरेंट अंदाज से टीवी पर देखने वाले शायकीन के लिए दिलचस्प बनाया। और यही वजह है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की लीग है और ओवरऑल ब्रॉडकास्टिंग और अपने पैसे के मामले में दुनिया की ओवरऑल चौथी ग्लोबली सबसे बड़ी लीग मानी जाती है।
शायद ये जानकर आपको हैरानी हो कि दुनिया के किसी भी लीग मैच का, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी खेल हो, उसके लीग मैचेस में से एक मैच जो सबसे महंगा जाता है वो आईपीएल का है। आईपीएल का एक मैच दुनिया के किसी भी लीग के एक मैच से ज्यादा में बिका जाता है। आईपीएल ने सिर्फ अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की मद में ही $6 अरब से ज्यादा 2023 से 2027 के सर्कल्स में दुनिया से कमाया है, जो इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लीग भी बनाती है। आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को अगर इंडियन रुपीज में देखा जाए तो ये 480 अरब रुपए बनते हैं। अगर यही पैसे पाकिस्तान की करेंसी में ले जाएं तो 1632 अरब रुपए सिर्फ आईपीएल अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में 2023 से 2027 के सर्कल में कमाएगा। और यही वजह है कि आईपीएल की दुनिया भर में एक अपनी पहचान और एक ब्रांड है। ये ग्लोबली दुनिया की चौथी बड़ी खेलों की लीग है, जिसकी वैल्यू ही $11 अरब से ज्यादा है। आईपीएल ने 2008 से लेकर 2023 तक 35 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को ही टैक्स की मद में पे किया है। यानी कि ये ना सिर्फ क्रिकेट को बचा रहा है, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी में 35 करोड़ रुपए से ज्यादा पे कर चुका है, जो कि आने वाले वक्त में ज्यादा हो सकते हैं। अगर आईपीएल में शामिल टीमों की बात की जाए तो कुछ लोगों के ख्याल में आईपीएल की पहली टीमें 8 थी और अब 10 हैं, लेकिन हकीकत में आईपीएल की टीम्स 8 और 10 नहीं बल्कि 13 हैं। आईपीएल की तारीख में 5 टीमें ऐसे भी हैं जो किसी खास वक्त के लिए या फिर हमेशा हमेशा के लिए बैन हो गई। सबसे पहली टीम जो आईपीएल की तारीख में बैन हुई वो 2011 में थी। इसमें कोची केरला को बीसीसीआई के खिलाफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर टर्मिनेट कर दिया गया। 2012 में डेक्कन चार्जर्स की वो टीम जो 2009 की आईपीएल की विनर थी, उसे भी खत्म कर दिया गया। पुणे वॉरियर्स इंडिया का सफर 2013 में खत्म हुआ और फिर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को मैच फिक्सिंग की वजह से 2 साल तक आईपीएल से बाहर कर दिया गया था। और आगे चलकर इनके ऊपर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के वो कवानीन जो आगे चलकर आईपीएल को चेंज करते हैं, उससे बीसीसीआई को काफी झटका भी लगा था, क्योंकि उसके बाद किसी हद तक हुकूमती कंट्रोल में बीसीसीआई को दे भी दिया गया था, क्योंकि करप्शन और मैच फिक्सिंग के बड़े मामला सामने आ रहे थे, जिससे पूरा क्रिकेट का स्ट्रक्चर इंडिया में तबाह होने का खदशा भी पैदा हो गया था।